Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to talk about problem 23 of lead code 75. So it is a medium lead code problem जो कि है इक्वल रो एंड कॉलम पेयर्स. तो बेसिकली इसमें हमको इनपुट में n क्रॉस n की ग्रिड गिवन है. ठीक है, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ पेयर्स RI CI वेयर R इज रो एंड C इज कॉलम सच दैट रो 1 रो I एंड CJ इज इक्वल. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अगर हम इसका ब्रूट फोर्स सोचें तो हम क्या कर सकते हैं. तो हम ब्रूट फोर्स में इसका बिग ऑफ n क्यूब में कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि n स्क्वायर लग जाएगा हमको एक्सेस करने में वेक्टर को. ठीक है, यानी जो 2D वेक्टर उसको एक्सेस करने में, और हर एक रो के लिए हमारे पास n कॉलम से मैच करने के लिए तो हर एक रो की n टाइम्स कंपैरिजन्स होंगे. ठीक है, तो ये n क्यूब तक चला जाएगा हमारा. ठीक है, तो हम इसको हैशिंग से सॉल्व करने का सोचते हैं. तो पहले तो देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा. तो हम हर एक रो के लिए पहले चेक करते हैं. तो अगर हम देखें तो 3 2 1 जो हमारी पहली रो है, ठीक है, इसके लिए कोई कॉलम मिल रहा है. 3 2 1 किसी कॉलम में नहीं है, तो इसके लिए नहीं मिल रहा है. ठीक है, सेकेंड रो अगर हम देखें तो 176 कोई भी कॉलम नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ. फिर तीसरा है हमारा 277. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 277 जो है वो हमारा मैच हो रहा है कौन से कॉलम से, कॉलम नंबर सेकेंड दैट इज़ 277. ठीक है, तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, यानी हमको एक पेयर मिल गया. कौन सा पेयर? दैट इज़ 1,2. ठीक है, सॉरी 2,1 और R एंड कॉलम सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो कैसे? 0 1 2 सेकेंड रो एंड 0 1 2 फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो हमको ये एक पेयर मिल गया, तो आउटपुट हमारा 1 आ गया. तो ऐसे ही हमको पेयर्स ढूंढने हैं. ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये कह रहेगा कि हम क्या करेंगे, हम एक एक रो को मैप में स्टोर कराएंगे. देयर माइट बी चांसेस कि रो जो है रिपीटेड हो सकती हैं, तो उस केस में मल्टीपल पेयर्स बनेंगे. ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके देखते हैं. तो ये रोज़ यहाँ पे डाल देता हूँ 0 1 2 3 4. यहाँ पे कॉलम 0 1 2 3 4. ठीक है, तो पहली रो जो है 3 2 3 4 5 3 2 3 4 5. ठीक है, इसका काउंट अभी तक 1 है, इसको मैप में स्टोर कर लिया. सेकंड है हमारी 16294 16294, इसका भी काउंट 1 है, मैप में स्टोर कर लिया. फिर थर्ड है 32345 32345. बट एक सेकेंड, अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, बट मैप में दोबारा स्टोर तो हो नहीं सकता. ठीक है, वैल्यू या तो ओवरराइट हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी. तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हम प्लस प्लस करेंगे, हम रोज़ की फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी 2 रो आ गई हमारी. कौन कौन सी? 3 2 3 4 5 की 2 रोज़ हैं. ठीक है, और 16294 की एक रो है. उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा आता है 28437 28437, जिसका काउंट सिर्फ एक है अभी तक. फिर लास्ट है 02595 02595, इसका भी काउंट एक है. ठीक है, तो हमने मैप अपना स्टोर कर लिया फाइनली. अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम 2 फॉर लूप लेंगे. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अपना कॉलम बनाएंगे. उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि हम पहला फॉर लूप लेंगे. ठीक है, कॉलम 0 से स्टार्ट होगा हमारा. ठीक है, कॉलम लेस देन n, कॉलम प्लस प्लस. ठीक है, और एक कॉलम को, कॉलम 0 को आइटरेट करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा. ठीक है, जिसमें रो 0 से चलेगा, रो लेस देन n एंड रो प्लस प्लस. ठीक है, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे, टेम्परेरी वेक्टर. ठीक है, और हम यहाँ पे टेम्परेरी वेक्टर में पुशबैक करते रहेंगे वैल्यूज़, यानी टेम्प डॉट पुशबैक ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉलम. इससे क्या होगा? तो ये जो हमारा है, ये फॉर लूप के कंप्लीट होते ही हमारा जो है टेम्प में कॉलम्स हम एक्सेस कर पाएंगे. टेम्प वेक्टर की हेल्प से हम कॉलम्स एक्सेस कर पाएंगे. उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है. जब एक बार हमारे पास कॉलम आ जाएगा, उसके बाद हमें मैच कर लेना सिंपली कि कॉलम जो है सेम रो एग्जिस्ट करती है कि नहीं मैप की हेल्प से. तो उसका लॉजिक क्या लिखेंगे? उसका लॉजिक ये होगा, इफ़ MP जो हमने मैप बनाया डॉट फाइंड, कॉलम हमारा टेम्प में है,
temp नॉट इक्वल्स टू एम पी डॉट एंड। अगर हमको सेम रो मिल जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो काउंट है हमारा जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, जैसे हम यहाँ पे अगर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम इंट काउंट इज इक्वल टू 0 लेंगे। ये काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करेगा आर आई और सी जे के, ठीक है। हम काउंट में कितना प्लस कर देंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू एम पी ऑफ टेम्प। कितनी फ्रीक्वेंसी है उस रो की, वो रो कितनी बार आई है। लेट अस सपोज जैसे हमारा अगर यहाँ पे देखें तो जो ये कॉलम है, ये वाला हमारा 3 2 3 4 5, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमको 3 2 3 4 5 वाले की दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, तो हम काउंट में दो ऐड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये है हमारा लॉजिक। उसके बाद ये बड़े वाले फॉर का आउटर फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो काउंट है वो आंसर स्टोर कर लेगा। तो एक बार इसको हम ड्राई करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मैप्स में सारा स्टोर कर लिया। उसके बाद हम एक एक रो एक एक कॉलम को चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं रेस कर देता हूँ ये कोड, हम लोग वापस लीड कोड पे कोड कर लेंगे, बट एक बार मैं इसको रेस कर देता हूँ ताकि बेटर दिख सके हमें, ठीक है। तो अभी देखो पहला कॉलम क्या मिला। अगर हम कॉलम इज इक्वल टू 0 की बात करें तो वो क्या है, 3 1 3 2 0, 3 1 3 2 0। क्या ये कॉलम हमारा मैप में फाइंड हो रहा है, नहीं फाइंड है, मैप में नहीं मिला, ठीक है, एग्जिट कर गए। कॉलम इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं। कॉलम 1 हमारा क्या है, 2 6 2 8 2, 2 6 2 8 2। क्या ये कॉलम हमारा मैप में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी हमारी अभी भी, ठीक है। उसके बाद हम सी इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। तो सी इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा हमारा, 3 2 3 4 5, 3 2 3 4 5। तो कॉलम सेकेंड हमको मिला, कॉलम जो सीज कॉलम 2 जो है, ठीक है, यानी सेकेंड कॉलम वो हमको मिला है 3 2 3 4 5। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 2 3 4 5 एग्जिस्ट करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है, मतलब दो रोज हैं हमारी 3 2 3 4 5 की। तो हम एक कॉलम से दो को मैप करेंगे ना, तो हमारा काउंट कितने से बढ़ेगा, +2, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम C3 के लिए देखते हैं। C3 हमारा आया 49439, 49439। तो 49439 जैसी कोई रो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसको भी हम कोई अपडेट नहीं करेंगे। फिर C इज इक्वल टू 4 के केस में हम देखेंगे वो क्या है हमारा, 54575, 54575। तो अगर हम चेक करें तो 54575 कोई भी रो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे भी हमारा काउंट कोई अपडेशन नहीं लेगा, काउंट हमारा जितना था उतना ही रहेगा। उसके बाद जब हम अगला C इंक्रीमेंट करेंगे, यानी C इज इक्वल टू 5 पर जैसे ही जाएंगे, लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि 4 तक ही है हमारा रोज़, ठीक है। तो अगर हम देखें अल्टीमेटली अब काउंट में हमारे कितनी वैल्यू है, तो आंसर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। अब काउंट में वैल्यू कितनी है, 2, यानी ऐसे दो पेयर्स बन रहे हैं। कौन कौन से दो पेयर्स बन रहे हैं, हमारा रो होगी ये, कॉलम होगा ये वाला, ठीक है, और ये रो एक और ये रो एक, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो टोटल पेयर कितने बनने हैं हमारे, तो कॉल रो है हमारी 0,2, 0 और 2 रो है हमारी, और कॉलम है हमारा कितना 2। तो अगर हम देखें तो 0,2 एंड 2,2, ये दो आंसर्स हमारे बनने हैं। ये रो है, कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कोड देखते हैं यहाँ पे। हमने सबसे पहले मैप बनाया, मैप में हम सारी रोज़ को हमने अपडेट करें, यानी सारी रोज़ की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली और साथ में स्टोर भी कर लिया उनको, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड आई क्या है, ग्रिड आई यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा 2D वेक्टर होता है उसमें जो इनर वेक्टर्स होते हैं वो रोज होते हैं, ओके। उसके बाद काउंट को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, फिर हमने फॉर लूप लिया, ठीक है, वेक्टर लिया एक टेम्प का, आउटर फॉर लूप कॉलम है, इनर फॉर लूप है रो के लिए, और जो ये टेम्प में हम पुश बैक कर रहे हैं एक एक करके एलिमेंट्स। जब हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे तो हमारा टेम्प में कॉलम्स स्टोर हो चुके होंगे, फिर हम मैप करेंगे, ठीक है, कॉलम्स को और जो हमारी रोज थी। तो हम चेक करेंगे कि क्या मैप में हमको कोई भी रो ऐसी मिलती है जो कॉलम से सेम है,
तो हम काउंट को उसी की फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर देंगे जो रो हमारी पड़ी हुई है मैप में। ठीक है, एल्स केस में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे काउंट पे। फाइनली हम काउंट रिटर्न कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, इसके टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।